हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैकियो इसोफेजियल एनोमलीज की। तो ट्रैकियो इसोफेजियल एनोमलीज में हम बात करने से पहले इसको देख लेते हैं, उसके आगे इसको देख लेंगे। तो देखिए, ये हमने फोरगट की बात की थी। तो देखिए, ये फोरगट है और फोरगट में ये देखिए, ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है और यही रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम ये फर्स्ट साइन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलपमेंट का। तो ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम से ही पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये फोर गट से ये कैसे रेस्पिरेटरी ट्यूब या ट्रैके का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, ये हमने फोर गट बनाया और फोर गट में देखिए फिर ये इस तरह से फोल्ड बनेगा और फोल्ड के बाद देखिए धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह से कंप्रेशन होगा, जिसको हम ट्रैकियो इसोफेजियल फोल्ड बोलते हैं। और देखिए ये और ज़्यादा होगा और उसके बाद देखिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, लेकिन किसी भी हिस्से में हमने क्रॉस सेक्शन में दिखाया है। तो किसी भी हिस्से में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है और ट्रैकियो इसोफेजियल एनोमलीज हमको देखने को मिलती हैं और वो यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यह किसी एक लेवल पे हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो सही है तो इसके नीचे हो सकता है ना हो पाए डेवलपमेंट बराबर, या एक ही का हो पाए। तो इस तरह से ये जब अलग अलग लेवल पे कहीं परेशानी आएगी तो हमको ट्रैकियो इसोफेजियल एनोमली देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये इसोफेजियल एट्रेजिया हो जाएगा। तो इसोफेजियल एट्रेजिया का मतलब क्या है कि इसोफेगस आके यहीं पे खत्म हो जाएगी और इसके नीचे इसोफेगस या उसके ऊपर इसोफेगस फॉर्म नहीं होगी। तो इसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला। तो डिस्टल ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला इज द मोस्ट कॉमन अबाउट 85% एंड ऑफन प्रेजेंट एज पॉलीहाइड्रोमनियास इन यूट्रो ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फीटस टू सॉलो एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला इज द मोस्ट कॉमन। तो ये बताया गया कि इसोफेजियल एट्रेजिया, देखिए ये इसोफेजियल एट्रेजिया है, उसके साथ साथ डिस्टल ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला। तो देखिए ट्रैकिया और इसोफेगस, देखिए यहाँ पे फेस्टुला बन रहा है तो इसी को बोला गया ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला और इसमें इसोफेजियल एट्रेजिया है। तो ये जो केस होता है ये मोस्ट कॉमन होता है और अबाउट 85% होता है। और इस केस में देखने को क्या मिलता है, तो देखिए ऑफन प्रेजेंट एज पॉलीहाइड्रोमनियास। तो इसमें पॉलीहाइड्रोमनियास देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फीटस जो है यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं कर पाएगा। वही है कि ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फीटस टू सॉलो एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड सॉलो नहीं कर पाएगा, इस वजह से पॉलीहाइड्रोमनियास होगा। और नियोनेट्स ड्रूल, तो नियोनेट्स में हमको ड्रूल देखने को मिलेगा, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा और चोक एंड वॉमिट, तो सफोकेशन देखने को मिलेगा और वॉमिट विथ फर्स्ट फीडिंग। तो फर्स्ट फीडिंग के साथ ये सारी चीज़ें वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब इसोफेगस में एट्रेजिया है तो उसकी वजह से ये कंटेंट स्टमक तक जाएगा ही नहीं। तो और क्या बताया गया कि ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुलास अलाउ एयर टू इंटर स्टमक विजिबल ऑन एक्सरे। तो ये बताया जा रहा है कि ये ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला की वजह से ट्रैकिया से एयर स्टमक में चली जाएगी, ये अलाउ करेगा, जिसकी वजह से हम एक्सरे में इसको हम देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एयर देखने को मिल रहा है। नॉर्मल में देखिए गैस्ट्रिक बल्ब होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। देखिए प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक बल्ब ये हुआ। और उसके बाद फिर है कि साइनोसिस इज सेकेंडरी टू लेरिंगोस्पाज्म टू अवॉइड रिफ्लेक्स रिलेटेड एस्पिरेशन। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें लेरिंगोस्पाज्म होगा और ये इस वजह से होगा क्योंकि एस्पिरेशन रिलेटेड रिफ्लेक्स से बचने के लिए लेरिंगोस्पाज्म यहाँ होगा और लेरिंगोस्पाज्म की वजह से साइनोसिस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये साइनोसिस हो रही है ये सेकेंडरी साइनोसिस होगी इन द केस ऑफ ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला में। ठीक है, तो ये कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो यही है कि ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेजिया, वो भी डिस्टल ट्रैकियो इसोफेजियल एट्रेजिया। और ये प्रॉक्सिमल भी हो सकता है कि मतलब ये ऊपर ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला देखने को मिले और नीचे इसोफेजियल एट्रेजिया देखने को मिले, लेकिन सबसे कॉमन ये वाला केस होता है। और उसके बाद फिर देखिए ये एच टाइप है। तो एच टाइप में देखिए इसोफेगस डेवलप हो रही है पूरी, लेकिन यहाँ पे फेस्टुला देखने को मिल रहा है और इसको हम प्योर ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला बोलते हैं और इसको एच टाइप बोलते हैं। देखिए ये अपीयरेंस में एच की तरह ये अपीयर हो रहा है, देखिए ये एच, तो एच टाइप भी बोले। और इसमें भी देखिए यहाँ से गैस इसमें आ जाएगी तो प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक बल्ब इसमें भी देखने को मिलेगा। और ये देखिए प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया, प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया, तो देखिए इसमें खाली इसोफेजियल एट्रेजिया हो रही है, इसमें ट्रांस इसोफेजियल फेस्टुला वगैरह नहीं हो रहा है। इस वजह से इसको प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया बोला गया। और इसमें देखिए गैस्ट्रिक बल्ब बिल्कुल एब्सेंट होगा एक्सरे में। तो वही यहाँ बताया गया कि इन एच टाइप इसकी बात की जा रही है, द फेस्टुला रिसेंबल द लेटर एच। तो ये जो फेस्टुला होगा एच की तरह दिखेगा। और इन प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया, ये प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया की बात कर रहे हैं, चेस्ट एक्सरे शोज
गैसलेस एब्डोमेन, तो चेस्ट एक्सरे गैसलेस एब्डोमेन को शो करेगा, हम यहाँ पे बता ही चुके हैं। और दूसरे भी इसके टाइप होते हैं, इसी को हम उल्टा कर लें, जैसे इधर फेस्टुला देखने को मिले, इधर एट्रेसिया देखने को मिले, या दोनों तरफ फेस्टुला ही देखने को मिले, एट्रेसिया ना हो, या दोनों तरफ एट्रेसिया हुई हो, फेस्टुला ना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो थे ये है, और इसमें सबसे कॉमन ये है 85%, और उसके बाद ये भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट ट्रांस इसोफेजियल फेस्टुला है। तो हमने इसको देख लिया।